नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। अब लोन बोरोअर्स को एक बार फिर से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं और ईएमआईज पर इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ सकता है क्योंकि आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इस बार अगर आप देखें तो आरबीआई की जो रेट सेटिंग पैनल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे कहते हैं, अगस्त 3 से लेकर अगस्त 5 तक मीटिंग करेगी। ये 3 दिनों की बैठक में डिसाइड होगा कि ब्याज दरें किस तरह से देखनी चाहिए, क्या उसमें कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं। और खास तौर पर दो बड़ी चुनौतियां अभी आरबीआई के सामने हैं। पहला, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरा ग्लोबल रिसेशन, जो कि अभी हाल ही में हमें सबसे ज्यादा यूएस के एग्जाम्पल से पता चल रहा है क्योंकि यूएस टेक्निकल रिसेशन में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो डोमेस्टिकली सबसे पहले बात करें तो आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती हाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है, जो कि लगातार आरबीआई की जो टॉलरेंस बैंड है 4 ± 2% तक का जो बैंड है उसके ऊपर बरकरार है। और इसी को डील करने के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी, अगर आप देखें तो पिछले दो बैठकों में जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया गया है और ब्याज दरों में रेपो रेट में इसको बढ़त की गई है। खासतौर पर ये देखते हुए कि लगातार पिछले 6 महीने से जो रिटेल महंगाई है वो 6% से ऊपर चल रही है। अगर आप देखें तो मई के महीने में आरबीआई ने जो ब्याज दरों में बढ़त की थी वो 40 बेसिस पॉइंट से थी और जून के महीने में ये 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी गई और अब रेपो रेट 4.9% पर आ गया है। लेकिन बावजूद इन दो रेपो रेट हाइक्स के बाद भी हमने देखा कि जून के महीने में जो रिटेल महंगाई है वो 7% से ऊपर थी और जो होलसेल महंगाई है वो अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पर 15.18% तक के आसपास थी। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो सीधे तौर पर आपको पता चल जाएगा कि आरबीआई ने ये बोला है कि इस साल अगर देखें तो इन्फ्लेशन 6% से ऊपर ही रहेगा और पीक आउट हो सकता है आगे जाते हुए 6.7% तक। लेकिन तब तक अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स लगातार ये मान रहे हैं कि आरबीआई तीसरी कंसेक्यूटिव पॉलिसी बैठक में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़त कर सकती है। अब ये 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट हाइक हो सकता है। तरह तरह के और एक्सपर्ट्स ने अलग अलग इसमें अपनी टिप्पणी की है और अपनी एक्सपेक्टेशंस जारी की है। ये ब्रॉडर रेंज बैंड है जिसके अंदर उम्मीद है या फिर आप एंटिसिपेशन मान सकते हैं जिसमें आरबीआई ब्याज दरों में बढ़त करेगा। एग्जिस्टिंग रेट मैंने आपको जैसे बताया रेपो रेट का है 4.9%, जो कि अभी भी प्री कोविड लेवल से कम है। प्री कोविड में रेपो रेट जो था 5.15% था। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बैठक में या तो आरबीआई सीधे तौर पर 5.5% तक इसे बढ़ा सकता है, नहीं तो कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में और ज्यादा बढ़ा के इस लेवल तक या फिर इससे भी ज्यादा लेवल तक रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इस बार की आरबीआई की बैठक में इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए नोट करने के लिए, कि आरबीआई इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर किस तरीके से टिप्पणी करता है। खास तौर पर ये जो बैकड्रॉप है हमारा वो यूएस इकोनॉमी के टेक्निकल रिसेशन के आने के बाद होगा। तो आरबीआई पहली बार कमेंट्स देगा यूएस के टेक्निकल रिसेशन में आने के बाद। उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे, भारतीय इकोनॉमी पर कैसे पड़ सकता है, इस पर नजर रहेगी। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने ये माना है कि इंडियन इकोनॉमी पर अभी मिनिमल या फिर बिल्कुल रिस्क नहीं है रिसेशन का। लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज रिसेशन में आती हैं तो भारतीय इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अभी अगर आप देखें तो ज्यादातर एजेंसीज ने ये माना है कि अभी भी इस वित्त वर्ष 2023 में भारत जो है 7% से ऊपर ग्रो कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रेटिंग डाउनग्रेड्स आ रहे हैं उसको लेकर चिंता देखने को मिल रही है। आरबीआई ने फिलहाल जो FY23 का प्रोजेक्शन किया है भारत की ग्रोथ का वो 7.2% तक का है। एक्सपर्ट्स देखेंगे कि आरबीआई इस लेवल पे या इस फोरकास्ट पे कोई चेंजेस करता है या नहीं, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं, और जो नॉर्मल मॉनसून्स आए हैं इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर और इकोनॉमी की ग्रोथ पर क्या पड़ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। साथ ही साथ जो अभी की मौजूदा कंसर्न है वो रुपए की लगातार वीकनेस को देखते हुए है। रुपी डेप्रिसिएशन पर आरबीआई किस तरीके की टिप्पणी करता है ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि अभी तक हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी 80 के आसपास रुपया आता है तो आरबीआई लगातार उसे 80 के ऊपर जाने से कम रोक रहा है, अपना स्टेप इन करके और डॉलर्स को बेचकर। इस तरीके के कुछ स्टेप्स आरबीआई बताएगा कि अब रुपी डेप्रिसिएशन को लेकर उनकी टिप्पणी क्या है और रुपी की ट्रेजेक्टरी को लेते हुए वो क्या उम्मीद करते हैं।
अब देखा जाए तो इस जो विशेष टिप्पणियां होंगी, इनके अलावा अगर ब्याज दरों में कोई भी फर्क होता है, तो सीधे तौर पर लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स पर आपके और मेरे लिए सीधा असर देखने को मिलता है। अगर इस बार आरबीआई रेपो रेट हाइक करता है, जो कि ज्यादा उम्मीद है, तो डेफिनेटली आपके लोन्स जो हैं वो महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज को रेपो रेट बढ़ने से पैसा महंगा मिलता है आरबीआई से, उनके लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है और इन टर्न ये सभी बैंक्स आपके लिए लेंडिंग रेट्स बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके पास अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या एनबीएफसी से लोन लेते हैं, आपके लिए ये लोन्स और ईएमआईस महंगे हो सकते हैं। तो साथ ही साथ होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। हालांकि दूसरी ओर जो लोग डिपॉजिट्स करते हैं बैंक्स में, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर ये हो सकती है कि जब आरबीआई ब्याज दरों में बढ़त करेगा, तो कुछ-कुछ बैंक्स इसका फायदा पास ऑन करने के लिए हो सकता है डिपॉजिट रेट्स में भी कुछ बढ़त करे, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि एफडीज, वहां पर कुछ फर्क आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं, वहां पर भी आपको बेहतर ब्याज दर मिल सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।